नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाति वल मुमिनीन वल मुमिनाति वल क़ानितीन वल क़ानितात वस्सादिकीन वस्सादिक़ात सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल उम्मीयुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए। हर छोटी बड़ी तारीफ़ का जो सही मानों में हक़दार। हदीस में फरमाया गया कि अल्लाह के पसंदीदा बंदों के आमाल में से सबसे पसंदीदा अमल जब को बंदा अल्लाह की तारीफ़ करता है, अल्लाह खुश होकर कहते हैं कि वाकई हर तारीफ़ के लायक और काबिल में। सारी तारीफ़ें उसी अल्लाह की। बेहिसाब लातादाद अनगिनत दरूद व सलाम अल्लाह के पाक नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के लिए। बेहिसाब दुआएँ उलमा औलिया के लिए जिनकी मेहनतों के सदक़े अल्लाह ने पूरा पूरा दीन हमें नसीब फरमाया। अल्लाह इस पूरे पूरे दीन पर पूरा पूरा हमें चलने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। दोस्तों, याद होगा इस्लाम व ईमान की बात आप हज़रात के सामने चल रही थी और बात चलते चलते इतनी आगे निकली कि मैं ये बात कहने में हक़ बजानिब हूँ कि ईमान सात समंदरों से भी बड़ा एक समंदर है। सातों आसमानों से भी बड़ी चीज़ है ईमान। सातों ज़मीनों से भी कोई बड़ी चीज़ है। हम कितने मालदार हैं कि अल्लाह ने इतनी बड़ी चीज़ जो आसमानों से, समंदरों से, ज़मीनों से बड़ी दौलत अल्लाह ने हमें नसीब फरमा दी।
मैं कभी कभी कुरान में गौर करता हूँ, अल्लाह आपको भी तौफीक दे, कि हम अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, लेकिन कुरान में अल्लाह पाक ने हमें कहीं यूँ नहीं कहा कि ऐ मुसलमानों मेरी बात सुनो। कहा ऐ ईमान वालों मेरी बात सुनो। कहीं नहीं कहा है इस्लाम वालों मेरी बात सुनो। बल्कि कुरान में एक कौम का, एक कबीले का वाक़या आता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो कौम आई, कलमा पढ़ा तो ज़ोर से नारा लगा के कहने लगे हम ईमान वाले हो गए। तो अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, कहा जाकर मेरे नबी से कहो कि इनसे कह दो वलाकिन कूलू असलमना, तुम मुसलमान हुए। वलम्मा यदखुल ईमान, ईमान अभी आगे पड़ा है, अभी सिर्फ तुमने जुबान से इकरार किया। जब मोमिन बनोगे तो पता चलेगा। उलमा ने लिखा है सिर्फ जुबान से कहने से बंदा मोमिन नहीं बनता। ईमान होता क्या है? ये उस हकीकत का नाम है कि मेरे जिस्म और वजूद के एक एक चीज के अंदर जब मेरा अल्लाह पूरा पूरा आ जाए, फिर ईमान बनता। जिसका मतलब यह है कि मेरी आंख देखे तो सिर्फ अल्लाह को देखे, मेरा दिमाग सोचे तो सिर्फ अल्लाह की बात सोचे, मेरे कान सुने तो सिर्फ अल्लाह की बात सुने, मेरी जुबान बोले तो सिर्फ मेरे अल्लाह की बात बोले, मेरे पाँव चलें तो सिर्फ अल्लाह की तरफ चलें, मेरे हाथ पकड़ें तो सिर्फ मेरे अल्लाह की बात को पकड़ें। जब ये हालत होती है तो फिर जाकर बंदा मोमिन होता। मेरी आंख किसी गैर को देखती है तो झूठ है, मैं मोमिन हूं। मेरे कान किसी और की सुनते हैं, अल्लाह की नहीं सुनते, तो झूठ है, मैं मोमिन हूं। मेरा दिमाग किसी और की सोचता है, अल्लाह की नहीं सोचता, तो झूठ है, मैं मोमिन हूँ। मेरी ज़ुबान किसी और की तारीफ़ करती है, अल्लाह की नहीं करती, झूठ है, मैं कहूँ मैं मोमिन हूँ। मेरे पाँव किसी और की तरफ चलते हैं, अल्लाह की तरफ नहीं चलते, मैं कहूँ मोमिन हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ जब तक मेरे पाँव अल्लाह की तरफ न चलें। हत्ता कि मेरे सर के बालों से लेकर पैरों के नाखूनों तक। कहते हैं एक अल्लाह वाले कहीं बात कर रहे थे, तो बात करते करते यूं कहा, हर चीज अल्लाह के हुक्म से होती। पत्ता भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं हिलता। कोई बीमार होता है तो भी अल्लाह के हुक्म से होता है, शिफा मिलती है तो भी अल्लाह के हुक्म से मिलती है। पाँव उठाता है तो अल्लाह के हुक्म से उठाता है, पाँव रखता है तो अल्लाह के हुक्म से रखता है। अल्लाह का हुक्म न हो तो तुम पाँव नहीं हिला सकते। सियाना एक बंदा खड़ा था, उसने अल्लाह वाले से कहा, क्या बकवास करते हो, हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से होती है। कहाँ हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से होती है? उसने कहा कैसे? तो अल्लाह वाले ने कहा, ओ गधे, ओ खोते, चुप हो जा। उस सियाने बंदे का रंग बदल गया कि अल्लाह वाले ने मुझे खोता कह दिया। जब होश ठिकाने आए तो अल्लाह वाले ने कहा, क्यों, रंग क्यों बदला? कहा कि आपने मुझे खोता कह दिया। कहा मेरे खोता कहने से तो खोता बन गया था। कहा बना तो नहीं। कहा रंग बदला, मालूम होता है कि इस खोते के नाम पे तेरे अंदर कुछ असर आया है, खोता कहने से तेरा रंग बदला। अगर खोता कहने से रंग बदल सकता है तो अल्लाह का नाम लेने से इंसान को कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह ही सब कुछ करता है, अल्लाह ही के हुक्म से पैर उठता है और अल्लाह ही के हुक्म से पैर हिलता है। अल्लाह न कहे तो पत्ता नहीं हिलता। ईमान एक और माना आज करने चला।
तेरी आंख अल्लाह के हुक्म से उठे तो मोमिन। अगर किसी ने पहचानना हो मैं मोमिन हूं कि नहीं हूं, तो ये पहचान है। तेरी जुबान अगर अल्लाह की बात करती है तो मोमिन। तेरे कान अगर सिर्फ अल्लाह की बात सुनते हैं, गैर की बात सुनने को तैयार नहीं, तो फिर तेरे अंदर ईमान है। तेरा दिमाग अगर अल्लाह की बात सोचता है, किसी गैर की तरफ नहीं उठता, नहीं सोचता, तो फिर तेरे अंदर ईमान है। गुनाह जब इंसान करने लगता है तो थोड़ा सा एक अंदर एहसास होता है कि गुनाह है, गंदी चीज। इसी एहसास का नाम ईमान हो जाता है। एहसास मिट जाता है तो ईमान मिट जाता है। इसलिए हदीस के अंदर फरमाया गया कि जब बंदा गुनाह करता है तो उसके अंदर से ईमान निकाल लिया जाता है, जब उसे एहसास नहीं होता। शराबी जब शराब में होता है तो ईमान अंदर से निकाल लिया जाता है। जब चोर चोरी करने लगता है तो ईमान निकाल लिया जाता है। जब जानी जिना पे बैठ जाता है तो ईमान निकाल लिया जाता है। इसलिए कि ये चीजें ईमान की जिद हैं। जहां सच होता है वहां झूठ नहीं होता, जहां झूठ होता है वहां सच नहीं होता। जहां कुफ्र होता है वहां ईमान नहीं होता, जहां ईमान होता है वहां कुफ्र नहीं होता। जहां हलाल होता है वहां हराम नहीं होता, जहां हराम होता है वहां हलाल नहीं होता। जो जगह बाप की होती है वो बेटे की नहीं होती, जो जगह बेटे की होती है वो बाप की नहीं होती, जो जगह माँ की है वो बीवी की नहीं होती, जो जगह बीवी की होती है वो माँ की नहीं होती। जो मकाम बेटी का होता है वो बहन का नहीं होता, जो बहन का होता है वो बेटी का नहीं होता, जो बीवी का होता है वो किसी और का नहीं होता। ये जब हम सारी चीजें खल्त मल्त कर देते हैं तो फिर ईमान नहीं होता। बेशक हम उसका नाम गुलाब का फूल रख लें, सिर्फ फूल ही नहीं गुलदस्ता भी रख लें, तो वो गुलदस्ता नहीं होता, फिर वो बनावट का होता। ईमान। एक और बात मैं आज आपसे पूछूंगा, मेरे साथ आप अगर मिलते जाएंगे तो मेरी बात आप समझते चले जाएंगे। इस दुनिया में शरीयत की रूह से सबसे आसान काम क्या है और शरीयत की रूह से सबसे मुश्किल काम क्या है? तो बुजुर्गान दीन ने लिखा है सबसे आसान नमाज मुश्किल है, रोजा रखना मुश्किल है, मक्के की गलियों में चलने फिरने वाले नबी को मानना भी मुश्किल है, सहाबा किराम को मानना भी बड़ा मुश्किल है। सबसे आसान काम, हो सकता है आप मेरी बात की तईद करेंगे, अल्लाह को मानना सबसे आसान है, कोई मुश्किल नहीं। कह दो अल्लाह, कह दो मैंने अल्लाह को माना, हो गया, मान लिया बात। और जब तक आप अल्लाह को मानने वाले रहेंगे आपसे कोई झगड़ा करने वाला नहीं होगा। हर कोई आपका बन के रहेगा, दुनिया से झगड़े खत्म हो जाएंगे। अब ढूंढें सबसे मुश्किल काम क्या है? यह भी इसी की जिद बनती है। ना मानना अल्लाह के गैर को, यह सबसे मुश्किल काम है। अल्लाह को मानना बहुत आसान, गैर को ना मानना बड़ा मुश्किल काम है। लड़ाई इसी पे तो है। मैं कहता हूं अल्लाह के सिवा किसी को ना मानूं, आप मेरे साथ लड़ते हैं। नबी ने जब तक ये नहीं कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह, तो सारे कहते थे अंत सादिकुल वादुल अमीन, तेरे से बड़ा सच्चा कोई नहीं, तेरे से बड़ा अमानतदार कोई नहीं, तेरे से बड़ा शर्म हया का मालिक कोई नहीं। कोई लड़ने वाला नहीं था, कोई झगड़ने वाला नहीं था, कोई पत्थर मारने वाला नहीं था, कोई गाली देने वाला नहीं था। लेकिन जिस दिन कहा ला, वही जो सच्चा कहने वाले थे वही पत्थर मारने वाले थे। और आज तक वो वतीरा दुनिया में चला आ रहा है। जिस दिन आपने कह दिया ला,
नाराज ना होना तो मैं कह दूं, हमने आज तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, आसान है, इसको माना नहीं इसलिए मुश्किल है। ना आप न मानने को तैयार है ना मैं मानने को, सीधी बात है, सब झूठ है। इसी से आगे चलो, मेरी बात फिर आप समझेंगे। लगानी मुश्किल होती है, तोड़ देनी बड़ी आसान होती है, बनाना मुश्किल होता है, तोड़ना आसान होता है। आपका क्या ख्याल है, खाना मुश्किल है या खाकर निकालना टॉयलेट में जाकर वो मुश्किल है? टॉयलेट में जाकर निकालना आसान है, उस पर कोई मेहनत नहीं लगती। खाना मुश्किल है, पहले तो उसके लिए दांत भी चाहिए, उसके लिए हजम करने वाला पेट भी चाहिए, उसके लिए हाथ भी चाहिए, उसके लिए आटा भी चाहिए, गंदम भी चाहिए, चावल भी चाहिए, खरीदने के लिए पैसा भी चाहिए, पकाने के लिए तवा भी चाहिए, फिर तवे के लिए लोहा चाहिए, फिर लोहे के लिए स्टील मिल चाहिए, फिर स्टील मिल के लिए हुकूमतों के पैसे चाहिए। कहाँ से आएगा तवा? आटा गूंदने के लिए परात चाहिए, उसके लिए सिल्वर ढूंढना पड़ेगा, सिल्वर ना सही तो मिट्टी ढूंढनी पड़ेगी, मिट्टी के लिए फिर कुम्हार ढूंढना पड़ेगा, फिर कुम्हार भी कहाँ कहाँ से मिट्टी ढूंढ के लाएगा, हर जगह की मिट्टी भी नहीं चलती, फिर वो कच्ची बनाएगा पक्की बनाएगा। गंदम के लिए बीज चाहिए, बीज के लिए खाद चाहिए, फिर जमीन चाहिए, फिर पानी चाहिए, हल चाहिए, सुहागा चाहिए, बैल चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, फिर ट्रैक्टर के लिए पेट्रोल चाहिए, फिर काटने के लिए दातरियां चाहिए, ना हो तो फिर वो क्या है जो मशीन है जिसमें दाने निकलते हैं, थ्रेशर चाहिए, फिर थ्रेशर के लिए भी लोहा चाहिए, फिर उसके लिए भी बिजली चाहिए, फिर उसके लिए भी पेट्रोल चाहिए, फिर जाकर आटा आता है, फिर जाकर इंसान मुंह में डालता है, खाता है उसको। निकालने के लिए तो टॉयलेट में गए, निकाल दिया, बात खत्म हो गई। मकान को तोड़ना आसान होता है, मकान को बनाना मुश्किल होता है। कपड़ा पहनना बड़ा आसान होता है, सीना, खरीदना, धागा, मशीन, पैसा, टेक्सटाइल मिलें, कपास की फैक्ट्रियां, कपास के लिए मुरब्बे और ज़मीनें, बीज, हवाएं, सूरज, धूप, छांव, जिम्मेदार, मजदूर, सारे चाहिए। मस्जिद मदरसा बनाना बड़ा आसान होता है, उसको चलाना मुश्किल होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना बड़ा आसान होता है। पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई ताकत लगी, कोई जोर लगा, वेलणे थोड़ा हाथ नहीं आया, तुझी जबान नाल पढ़ देता है ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, बिलाल के लिए मुश्किल था, वो मुश्किल इसलिए था कि वो ला का माना समझते थे मक्के वाले। जानते हो अबू जहल को अबू जहल क्यों कहा जाता है? ये नाम तो मेरे पाक नबी ने दिया है उसको, अबू जहल का। अरब की धरती पर अबल हकम कहा जाता था, जो पूरी अरब की धरती का चीफ जस्टिस था।
कहते हैं कि अकल के लिहाज से उस जैसा फैसला करने वाला अरब की धरती पे कोई नहीं था। उसकी कुनियत अबुल हकम थी कि ये फैसले करने वालों का भी बाप है। हकम फैसला होता है, हुक्म और होता है, हिकम और होता है। हिकम के नीचे, हे के नीचे जेर लगा दो तो वो हिकमत बनती है। हे के ऊपर जबर लगा दो हकम बनता है, तो ये फैसले वाला होता है। हे के ऊपर पेश लगा दो हुक्म, तो ये हुक्मरान होता है, ये और होता है। अरबी जुबान में जबर जेर से फर्क पड़ जाता है। कुछ लिखने वाले लिखते हैं कि उसका नाम भी उमर था, कुछ लिखने वाले कहते हैं उसका नाम अमर था, ऐन के साथ, ऐन के ऊपर जबर थी। कुछ कहते हैं कि पेश के साथ था। मेरे पाक नबी की जुबान से एक दिन निकला, लोग इसको अबुल हकम कहते कि ये बड़ा फैसले करने वाला है। अभी जहलन, इससे बड़ा जाहिल कोई नहीं। आज तक इस अबू जहल दिया हुआ लकब जो मेरे पाक नबी का है, ऐसी चादर चढ़ी कि नीचे वाले उसके सारे नाम गुम हो गए। कोई नहीं जानता अबुल हकम कौन, हर कोई कहता अबू जहल। वो जानता था ला का माना क्या है। इसलिए कि वो अरब थे। और जानती हो अरब का माना क्या है? अरब का माना होता है जानने वाले। हमें वो कहते हैं अजम, ये दो लफ्ज चलते हैं, अजम और अरब। वो अपने आप को कहते थे हम जानने वाले हैं, हमें कहते थे अजम हैं, ये गूंगे हैं, ये कुछ नहीं जानने वाले, ना बोलने वाले ना जानने वाले। और ऐसे वो जानने वाले थे, लिखे पढ़े नहीं थे। कि एक छोटा सा बकरी चराने वाला भी अगर अरब खड़ा हो जाता तो लाख लाख अरबी के शेर ऐसे जुबानी याद होते थे। अरब का एक कबीला एक दफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आके कहने लगा कि हम ईमान लाएंगे, हमारी दो शर्तें। हम अपना खतीब खड़ा करते हैं, आप अपना खतीब खड़ा करें। अगर हमारे खतीब की तकरीर अच्छी हुई तो हम ईमान नहीं लाएंगे, अगर आपका खतीब जीत गया तो हम ईमान ले आएंगे। आप अपना शायर खड़ा करें, हम अपना शायर खड़ा करें। आपका शायर शेरों में जीत गया तो हम ईमान ले आएंगे, और अगर हमारा जीत गया तो हम ईमान नहीं लाएंगे। इस तरह के भी मुकाबले होते थे। वो तो फिर हदीस में आता है जब मैदान लगा तो हुजूर ने फरमाया बाबा ये घोड़ा ये मैदान को देर की कौन सी बात है, आ जाओ। अगरचे मेरा दीन ये नहीं कि मैं तकरीरों के मुकाबले में ईमान पेश करूं या शेरों के मुकाबले में ईमान पेश करूं, लेकिन अगर तुमने मेरे दीन को चैलेंज दिया है, अगर तुमने मेरे शागिर्दों को चैलेंज दिया है तो ये घोड़ा ये मैदान आ जाओ, लगा लेते। उन्होंने अपना शायर खड़ा किया। हदीस के अंदर आता है उसने 40,000 शेर पेश कर दिए। जबकि मेरा दीन तो शेरों का नाम ही नहीं है। मेरे दीन ने तो नबी को शेर कहने से रोका हुआ है। मेरा नबी तो शेर कहते ही नहीं थे। हाँ, अच्छे शेर कभी हुजूर सुनते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही उनका शायर बैठा तो हजरत हसन को खड़ा कर दिया, तुम भी शेर सुना दो।
हदीस और तारीख में आता है सिर्फ अभी 10 या 15 शेर पढ़े थे कि वो खड़े हो गए, कहने लगे आपका शायर जीत गया, हमारा हार गया। इसलिए कि हमारे शेर कहने वाले ने जो शेर कहे वो हमारी समझ में आए ना उसकी समझ में आए वो कह क्या रहा है। उसने अपने दादे की तारीफ़ की, अपने बाप की तारीफ़ की, आपका शेर कहने वाला तो ऐसे लफ्ज़ कह रहा है, हम समझ गए कि आपका दीन शायरी का नाम नहीं है। बस यहीं पे बस हो गई। हमें वो अजम कहते थे और आप सुनकर हैरान होंगे, ये कुरान बात करता है कि जब हज के लिए आते थे तो अरफात में या मीना में बैठकर सारा दिन सिर्फ शेर व शायरी का मुकाबला होता था। वो अपने दादे की तारीफ करता था, वो अपनी तलवार की तारीफ करता था, वो अपनी ऊंटनी की तारीफ करता था, वो अपनी घोड़ी की तारीफ करता था। सारा दिन मीना और अरफात में यही चीज चलती। इस्लाम आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज फरमाया, कहो सुबहान अल्लाह। तो आपने मीना अरफात में बैठकर एक दुआ मांगी जिस दुआ को कुरान जिक्र करता है कि ये दुआ की जगह है, शेर व शायरी की जगह नहीं है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकिना अज़ाबन नार। ये मेरे पाक नबी की दुआ है और ये दुआ हज के मौके पर मीना और अरफात के मैदान की दुआ कि मेरी दुनिया भी अच्छी कर दे, मेरी आखिरत भी अच्छी कर दे। आमीन के खैर, मैं बात फिर समझाने के लिए शुरू करूं कि इस दुनिया में सबसे आसान काम क्या है, जिस पर ना कोई जोर लगता, ना कोई ताकत लगती, ना कोई लड़ता है, ना कोई झगड़ता है, ना आपको कोई काफिर कहेगा, हर बंदा आपसे सलाम करेगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। सबसे आसान काम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर, कहो अल्लाह है, ये सबसे आसान काम, मीठा मीठा। हलवा हलवा, दांत हो ना हो खाए जाओ। सारी दुनिया आपकी सज्जन बन जाएगी। कुरान ने कहा, कुल या अहलल किताब, अहले किताब तालो आओ, हम और तुम इकट्ठे हो जाए। लड़ाई झगड़े खत्म कर गए थे। न तुम रहो, न हम रहे। हम तुम हो जाएं, तुम हम हो जाओ। एक ग्रुप बन जाएं, एक पार्टी बन जाएं। तुम्हारे मफाद हमारे, हमारे मफाद तुम्हारे, तुम्हारे नुकसान हमारे, हमारे नुकसान तुम्हारे। लेकिन सुनो, एक चीज नहीं होगी, एक चीज नहीं होगी। अगर मान लो तो हम और तुम एक, न मंदिर का झगड़ा, न चर्च का झगड़ा, न मस्जिद का झगड़ा। यही बात मैं आपसे भी कहता हूं। मैंने बड़ी मीठी मीठी बातें आप हजरात के सामने कही हैं जो लुकमान हकीम की हिकमतों की थी, लेकिन एक बात ऐसी है जो बड़ी कड़वी है, जो मैं आज कहना चाहता हूं। इसलिए हालांकि वो पहले है, लुकमान हकीम की नसीहतों में पहली नसीहत, लेकिन मैंने पहली को पहले बयान नहीं किया।
पहले उन नसीहतों को बयान किया जो आसान आसान थी, जिन पे लड़ाई झगड़ा कोई नहीं था। और मुझे पता है अगर मैंने भी बयान कर दिया तो आप सारे मेरे साथ लड़ो। मैंने इसलिए बयान नहीं किया। मैंने एक दो जुमे पहले कहा था, कभी इम्तिहान देने जाओ तो जब पेपर आता है ना, तो हमारे उस्ताद कहा करते थे कि पहले अपने उस पेपर को अच्छी तरह, जिस पे सवाल लिखे हैं, पहले पढ़ो, समझो, और समझने के बाद जो आसान आसान सवाल हैं पहले उनको हल करो, जो मुश्किल हैं उनको फिलहाल छोड़ दो, वो बाद में, पहले आसान सवाल। आप सारे और मैं पहली जमात के लोग हैं, इसलिए अब तक आपने पहली जमात के सवाल पढ़े, लेकिन पहली जमात वाले की भी बुनियाद बनानी पड़ती है। अगर बुनियाद ना बने तो फिर दूसरी तीसरी जमात नहीं जा सकता वो। फिर जितनी मर्जी बिल्डिंग खड़ी करती चले जाएं, वो टेढ़ी होती चली जाएगी, जल्दी गिर जाएगी। यहां आप हांगकांग में रहते हैं, ये बिल्डिंगों का मुल्क है, बिल्डिंगों का शहर है, ये नीचे साल डेढ़ साल मेहनत करते हैं, ऊपर फिर 70 मंजिला भी हो तो मालूम होता है 6 महीने में खड़ी हो जाती, फिर आसान होता है। बुनियाद बनानी पड़ती है। पहली जमात का भी हो तो बुनियाद तो बनानी है। अगर आप बुनियाद ही अपनी नहीं बनाएंगे तो आगे कैसे चलेंगे, अपने ईमान की इमारत को खड़ा कैसे करेंगे। और ये बुनियाद है ला। कलमा पढ़ो। कलमा शुरू किससे होता है? जोर से बोलो, किससे शुरू होता है? हदीसों का जब गौर करते हैं, कुरान की आयतों पे जब गौर करते हैं तो दो चीजों में ला मिलता है, और दोनों मेरे ईमान की बुनियाद है, दोनों, और दोनों को ला से शुरू किया। कलमे में आता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये ला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब नबूवत का इकरार आता है तो हुजूर कहते हैं कहो ला नबी आबादी, ला ला ला, नहीं है कोई नबी मेरे बाद। फिर जाकर मेरा इकरार आता है, ना वहां कोई लचक है ना यहां कोई लचक, ला। या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन नाज़ीम, ऐ मेरा बेटा कभी शिर्क न करना। और शायद मैं माना आपकी जुबान का कर बैठा हूं, लेकिन जो लफ्ज है वो माना यूं है, या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह, वहां भी ला है कुरान में। हम सब ऐसे ही है ना, या बुनैया। बेशक हम आपके सामने माना यूं करते हैं शिर्क न करना, लेकिन शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह के तर्जमे में जाएं अगर, वो लफ्जी तर्जमा है कुरान का। मैं भी आपको एक नसीहत कर दूं, कभी कुरान का तर्जमा आपका दिल आए पढ़ने को तो शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह का तर्जमे वाला कुरान लेना। दूसरे इनके भाई गुजरे शाह रफीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, उनका तर्जमे वाला कुरान लेना। शाह अब्दुल कादिर का जो तर्जमा है वो लफ्जी तर्जमा है, हर लफ्ज का तर्जमा है। और शाह रफीउद्दीन का जो तर्जमा है वो जुमले का तर्जमा है, बात पूरी करते हैं, लफ्ज के नीचे उसका तर्जमा नहीं होता। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने एक दफा अपने अब्बा जी मरहूम से पूछा कि मैं कुरान को सही लफ्जी मानों में समझना चाहूं, पढ़ना चाहूं, तो मैं कौन सी तफसीर, कौन सा तर्जुमा पढ़ूं? ये बुजुर्गों की बात है। तो फरमाया बेटा उस वक़्त का तर्जुमा पढ़ो
जब ना कोई बरेलवी था, ना कोई देवबंदी था, ना कोई वहाबी था, ना शिया था। शिया तो उस वक़्त हुआ है जब खुमैनी की हुकूमत आई है। वहाबी उस वक़्त से वहाबी हुआ है जब सऊदीया में हुकूमत आई है। बरेलवी उस वक़्त से बरेलवी बना है जब से मौलवी अहमद रजा खान साहब हुए, उससे पहले तो बरेलवी कोई नहीं था। और देवबंदी भी उस वक़्त से देवबंदी बना है जब देवबंद का मदरसा बना है। पहले देवबंदी नाम की चीज ही कोई नहीं थी। मालूम होता है कि पहले फिरके नहीं थे, अब ये फिरके हैं। हो सकता है आप मेरी बात सुन के हैरान हो रहे हो, कारी साहब अगर ये फिरके हैं तो आप भी तो देवबंद जमात से ताल्लुक़ रखते हो, फिर इसका मतलब है आप भी एक फिरके वाले हैं भाई। बेशक मेरा ताल्लुक देवबंद उलमा से, देवबंद उलमा की जूतियों की खाक मेरी आंख का सुरमा है, लेकिन इस मिंबर पे बैठकर मैंने कभी देवबंद फिरके की बात नहीं की। मैंने हमेशा कुरान हदीस की बात की। और देवबंद वालों से प्यार इसलिए करता हूं कि मुझे कुरान और सुन्नत को सही मानों में समझाया देवबंद वालों ने। इसलिए नहीं कि मैं देवबंद वालों के घर में जमा हूं, इसलिए नहीं कि मेरा अब्बा देवबंद का पढ़ा हुआ था, नहीं। दो टोक, अगर कुरान और सुन्नत से बात वहाबियों वाली अच्छी लग गई तो जी बिस्मिल्लाह, कुरान और सुन्नत से बात बरेलवी वाली अच्छी लग गई तो जी बिस्मिल्लाह, कुरान और सुन्नत से शिया वाली बात अच्छी लग गई तो जी बिस्मिल्लाह, और कुरान और सुन्नत से देवबंद वाली बात अच्छी मिल गई तो जी बिस्मिल्लाह। और अगर आप दोस्त भी मेरे जितने हैं, अगर आप भी अपने तासुब और हसद की ऐनक को उतार कर अगर दिल की गहराइयों से पूछेंगे तो मेरी इस बात की आप तस्दीक करेंगे कि मैंने कभी किसी फिरके की तकरीर नहीं की और ना मैं इसको मानता हूं। तो मेरे अब्बा जी कहने लगे कि वो कुरान अब मैं सारे पढ़ता हूं, इसलिए कि अब मैंने समझना है और समझाना है। मैं आपसे कहूंगा आप बाइबल नहीं पढ़ो, मैंने बाइबल को पढ़ा है। मैं आपसे कहूंगा शिया की किताब ना पढ़ो, मैंने पढ़नी है, इसलिए कि मैंने समझ कर फिर आपको बतानी है। फिर मैंने आपके ईमान और आपके दीन का नितार और साफ सुथरा रखना है। मेरा पढ़ना और होगा, आपका पढ़ना और होगा। मैं पढ़ूंगा मुताले की गर्ज से कि मेरे पल्ले उनकी कुछ कमजोरियां हैं। आप पढ़ेंगे, खुदा न करे 6 महीने साल बाद आप ईसाई हो जाएं, आप कहेंगे साहब बाइबल के अंदर बड़ी अच्छी चीजें लिखी हुई हैं। नहीं मेरे दोस्त, तो मेरे अब्बा जी मरहूम ने, मैं आपको भी यह नसीहत करना चाहूंगा, पल्ले बांधिएगा मेरी इस बात को। दिल माने तो कबूल, ना माने तो ना कबूल, कोई बात नहीं। आप भी आज़ाद, मैं भी आज़ाद। ना आप मेरे गुलाम, ना मैं आपका गुलाम। ना आप मेरे बंधे हुए, ना मैं आपका बंधा हुआ। आप अपने घर की खाते हैं, मैं अपने घर की खाता हूँ। आपकी मर्जी माने ना माने। कहा कि कुरान का तर्जमा समझना है अगर कुरान को, तो उस वक़्त का पढ़ना जब ना देवबंदी था, ना बरेलवी था, ना अहले हदीस था, ना शिया था। अब वो कौन से कुरान के तर्जमे हैं? तो कहा भाई ये फिरके तो 100 साल हुआ पैदा हुए, अब वो हैं 150 साल पुराने। अब उर्दू पुरानी है, आपको उर्दू समझनी औखी होगी उनके जो तर्जमे की। तो अगर अल्लाह आपको मौका दे दे तो उसे जरूर, शाह अब्दुल कादिर, शाह रफीउद्दीन, और इनके बड़े थे शाह वलीउल्लाह, उनका तर्जमा फारसी में कह दो सुबहान अल्लाह।
क्या अल्लाह जब किसी से काम लेने आए तो बाप ने कुरान का तर्जमा किया फारसी में, बेटों ने कुरान का तर्जमा किया उर्दू में। बाप भी कुरान का तर्जमा करने वाला है, बेटे भी कुरान का तर्जमा करने वाला। अल्लाह जिसको दे दे, यानी क्या वो घराना होगा कि जिस घर में बाप भी कुरान का मुफस्सिर हो, औलाद भी कुरान की मुफस्सिर हो। और फिर शाह वलीउल्लाह के वालिद थे शाह अब्दुल रहीम, वो अपने वक्त के मुफस्सिर थे। आपको तो चूंकि तारीख से वाकियत नहीं होती, शौक ही नहीं होता। औरंगजेब आलमगीर मुगलिया खानदान का जो बादशाह गुजरा, वो सिर्फ बादशाह नहीं था, वो वलीउल्लाह भी था। तो उसने अपने ज़माना इख्तिदार में उलमा को जमा करके हिंदुस्तान में कहा कि एक फतवे की किताब लिखो जिसमें फ़िक़ह हनफी के फतवे हों। तो उस फ़िक़ह की किताब को लिखा गया जिसका नाम फतावा आलमगीरी के नाम से वो शाये हुआ। तो उस किताब के लिखने वाले जो आलिम थे फतवे के, उनमें जो सबसे बड़े थे वो ये शाह वलीउल्लाह के वालिद थे, जिनका नाम शाह अब्दुल रहीम था। सब कह दो रहमतुल्लाह। हमारा सिलसिला जो है, हमारा सिलसिला इल्म का इन्हीं लोगों से चलता। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, हत्ता के ईरान और अफगानिस्तान में कोई आलिम दीन ऐसा नहीं, वो बरेलवी, वो अहल हदीस, वो देवबंदी, किसी भी सोच से ताल्लुक रखता हो, जिनके इल्म की शाख शाह वलीउल्लाह तक न जाती। कोई भी नहीं, हर एक शाह वलीउल्लाह तक जाता। और अगर जिसकी सनद शाह वलीउल्लाह तक नहीं जाती, उस सिलसिले में नहीं जाती, तो हम लोग उनको उलमा में शुमार नहीं करते। तो शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत का जो लफ्जी तर्जुमा किया वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। लुकमान हकीम की अपने बेटे को पहली नसीहत, व इज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही, जब लुकमान अपने बेटे से कह रहे थे, वहुवा यईज़ुहु, ये आपके और मेरे काम आने वाली चीज है। वहुवा यईज़ुहु, इसके दो मानी उलमा करते हैं। एक माना तो ये कि वो उसको नसीहत कर रहे थे। यईज़ुहु वाज, वाज मौइज़, इसका माना नसीहत होता है। जैसे जलसा होता है, वाज होगा, वाओ एन तुआज़वा, इसका माना नसीहत होता है। जब वो उसको नसीहत कर रहे थे, मालूम होता है कि जिसको आपने नसीहत करनी है, नसीहत के तौर पर बात करनी है। मैं आपको जुमे में जो बैठता हूं, मैं नसीहत के तौर पर करता हूं, मैं आपको हुक्म नहीं दे सकता, आप आजाद हैं। मैं आपको नसीहत करने से पहले अपने आप को नसीहत करता हूं। मैं चार उंगलियां आपकी तरफ एक उंगली करने से पहले ये उंगलियां अपनी तरफ करता हूं कि पहले तूने भी नसीहत लेनी। और दूसरा माना कि नसीहत जिसको की जा रही है वो नसीहत को सुन भी रहा हो। और तीसरा माना यह उलमा और करते हैं जो अहले दिल उलमा है, अहले दिल। कुछ उलमा ऐसे होते हैं जो दिल वाले नहीं होते, वो बिल वाले होते। कुछ उलमा ऐसे होते हैं जो पेट वाले होते हैं। कुछ उलमा ऐसे होते हैं जो सू वाले होते हैं। कुछ उलमा ऐसे होते हैं जो बगल में छुरी मुंह में राम, राम दूसरों को नसीहत करते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। कुछ वो भी होते हैं जो आपको हुक्म करते हैं।
और कुरान हमें यूं कहता है, 14वें सिपारे की आखिरी आयत, उदउ इला सबील रब्बिका, बुला अपने रब की तरफ लोगों को, बिल हिक्म, हिकमत के साथ। कभी आपने सोचा है ये हकीम और हिकमत ये क्या होती है? डॉक्टर क्यों है दुनिया और मुआशरे में? नहीं सोचा, नहीं सोचा आपने। मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपको हकीम बना दे, सबको आमीन कह दो। भाई वो हकीम सिर्फ वो नहीं होता जो वहां हाथ रख, नबी भी हकीम होता। और बल्कि मैं अपने ईमान की बात कहूं तो नबी दुनिया का सबसे बड़ा हकीम होता। कह दो बेशक। हकीम किसे कहा जाता है? जिसके अंदर दूसरे का दर्द हो। हालांकि वो आता है दर्द वाला, मरीज को दर्द होता है, वो बेचारा दर्द से कराहता हुआ डॉक्टर या हकीम के पास आता है, लेकिन लफ्ज यहां उल्ट है, उसे दर्द वाला नहीं कहा गया, इसे दर्द वाला कहा गया जो हाथ पे नब्ज पे हाथ रखता है, दर्द हो, अपने बिल और पैसे को न देखता हूं, इसके दर्द को देखता हूं और फिर अपने अंदर दर्द महसूस करता हूं, दर्द को महसूस करके फिर उसका इलाज करता हूं। एक आदमी आता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सुलह हुदैबिया के मौका पर, जब सुलह की बातें चल रही थी। एक आदमी आया पहले सुलह के लिए, तो उसका नाम अजीबो गरीब था। हुजूर ने कहा सुलह नहीं होगी, इसके नाम के अंदर ही ऐसा है, हेर फेर है। दूसरा आदमी आया जिसका नाम था सहल। जब हुजूर ने आते देखा सुलह हुदैबिया के मौका पर, तो सहल का माना है आसानी। हुजूर ने साहबा से कहा अब सुलह हो जाएगी, इसका नाम ही ऐसा है कि यह आसानियां पैदा करने वाला। अब समझो दरवाजा खुल गया सुलह का। नाम भी इंसान की तबीयत पे असर करता है। हकीम हूं, मैं इस्लामी नाम की तरफ जा रहा हूं, मैं डॉक्टर के नाम की तरफ नहीं जा रहा हूं। हकीम, पुराने वक्तों में जो हकीम होते थे वाकई ही मरीज से ज्यादा मरीज की शिफा का उनको दर्द होता था कि ये मेरे मतिब पे आया है। उसका नाम क्लिनिक भी नहीं होता था, मतिब होता था कि ये मेरे मतिब पे आया है और ये दर्द लेके आया है, अब इसका दर्द मैं ले लूं, चूस लूं और अपने हाथ की शिफा इसे दे दूं और ये शिफा याब होके चला जाए। जब नीयत ये होती थी तो अल्लाह पाक फिर मरीज को शिफा देता था। हकीम हकीम होता था। जब हकीम थे, डॉक्टर का तो काम है ये आया है इससे पैसे कितने लेने, इसीलिए ना अब मरीज ठीक होता है और ना डॉक्टर के हाथ में शिफा होती है। वो पैसे देने आता है, वो पैसे लेने को बैठो। खैर, बात मेरी कहीं और नहीं। बिल हिक्मा, हिकमत के साथ बात करनी। वल मौइज़तिल हसना, मौइज़ा जो नसीहत में आता है, अच्छी नसीहत के साथ बंदे को बात समझानी। कि जो नसीहत को मैंने आपसे पिछला जुमा भी कहा कि सियाने कहते हैं नसीहत दीवार पे भी लिखी हुई हो, इसे कबूल करो। कोई जरूरी नहीं होता कि तुम्हारे सामने नसीहत करने वाला कोई आदमी नसीहत करे। और नसीहत के लिए सियाने कहते हैं नेक बातों पर अमल करना तुम्हारा काम है। नेक बातों पर अमल करना तुम्हारा काम है। कहने वाले को न देखो कौन है क्या नाम। नेक बातों पर अमल करना तुम्हारा काम है, कहने वाले को न देखो कौन है क्या नाम है। अच्छी बात
बच्चा कहे तो कबूल कर लो। बुजुर्ग कहते हैं बच्चे खेल रहे थे, एक बुजुर्ग करीब से गुजरे, बारिश हो गई तो ज़मीन पे फिसलन आ गई। तो बुजुर्ग ने एक बच्चे से कहा कि बेटा ज़रा संभल के भागो, कहीं ऐसा ना हो पाँव फिसल गया तो चोट लग जाएगी। बच्चा नज़रों को पीछे करके कहता है कि बुजुर्गों, मैं अगर गिरा तो सिर्फ मुझे चोट लगेगी, आप उम्मत के इमाम हैं, आलिम हैं, शेख हैं, पीरो मुर्शिद हैं, आप संभल के चलें, अगर आपका पाँव फिसल गया तो उम्मत फिसल जाएगी। समझे मेरी बात? मैं गिरा तो मुझे चोट लगेगी, आप गिरोगे, आप फिसल जाओगे तो उम्मत फिसलेगी। बुजुर्ग दोनों पांव को रोककर आधा घंटे खड़े हो गए। कहा सदके जाऊं, कुर्बान जाऊं उस नबी के, कि जिस नबी के सदके इस उम्मत का बच्चा भी इतना नसीहत करने वाला हो गया। एक बाबा बैठे हैं वुजू करने, वुजू गलत कर रहे हैं। हजरत हसन हजरत हुसैन भी दोनों वुजू कर रहे हैं। अब वो दोनों सही कर रहे हैं, बाबा गलत कर रहा है। अब दोनों बच्चे सोचते हैं अगर हम बाबा से कहते हैं कि बाबा तुम वुजू गलत कर रहे हो, तो बाबा का दिल टूट जाएगा। बाबा कहेगा मेरी उम्र 70-80 साल की हो गई, मैं अगर बाबा बिनियामीन को आज कहूँ तो अजान गलत कहता है, ये मेरे साथ लड़ पड़ेगा। हालांकि इसकी कितनी गलतियां हैं अजान में, लेकिन मेरे से लड़ेगा। 80 साल का हो गया हूं, मेरी अजान गलत है। हम डर के मारे कहते ही नहीं, मुझे पता लड़ना इसमें, नहीं कहते भाई, गलत है, सलत है, अच्छी है, जैसी है कहते रहो। वो थे हसनैन करीमैन, कह दो रज़ी अल्लाह ताला, रज़ी अल्लाह। बच्चे सोचते हैं बाबा से कहेंगे बाबा वुजू गलत कर रहा है तो बाबा का दिल टूट जाएगा। हमारे नाना ने किसी का दिल नहीं तोड़ा तो हम किसी का दिल क्यों तोड़े? कह दो सुबहान अल्लाह। अरे जब नबी ने किसी का दिल नहीं तोड़ा तो उम्मती किसी का दिल क्यों तोड़े? मेरी बात को आगे समझो। जब नबी ने, सुबहान अल्लाह तो कह दो, ओ गुंगो जरा जोर से कह दो, जिस नबी ने किसी का दिल नहीं तोड़ा, आज उस नबी का उम्मती दूसरे का दिल क्यों तोड़ता है? जिस नबी ने तुम्हें सब्जी काटने के तरीके बताए, उस नबी का उम्मती आज उम्मती की गर्दन को कैसे काट रहा है। जिस नबी ने प्याज काटने का तरीका बताया, जिस नबी ने गोश्त काटने का तरीका बताया, जिस नबी ने सब्जी काटने का तरीका बताया, जिस नबी ने अम्मा ऐशा को कपड़ा काटने का तरीका बताया, कपड़े को सीने का तरीका बताया, आज उस नबी का उम्मती 130-140 बच्चों की गर्दनों को काटने में लगा हुआ है। तुमने अपने नबी को ही नहीं समझा आज तक। झूठ है, सब गलत है जो मैं कहता हूं। मैं नबी का आशिक हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं कलमा पढ़ता हूं, जन्नत मेरी है, हूरें मेरी हैं, खुदा मेरा है, सब कुछ मेरा, सब झूठ है। नाराज नहीं होना मेरी बातों पे। दोनों बच्चे सोचते हैं इसको कैसे कहें बाबा तो वुजू गलत कर रहा है। अगर कहते हैं तो दिल टूटता है, लेकिन नसीहत करनी है। अब जो वो भी वुजू कर चुका, ये भी दोनों कर चुके, तो अब दोनों आगे बढ़े। कहा बाबा मैं कहता हूं मैंने वुजू सही किया, हसन कहते हैं। हुसैन कहता है नहीं तूने गलत किया, मैंने सही किया। मैं कहता हूं मैंने सही किया, ये कहता है मैंने सही किया। हम दोनों लड़ रहे हैं, दोनों में से सही वुजू किसने किया? अब हम दोनों बाबा आपके सामने वुजू करते हैं, जरा हमारे वुजू को देखकर
आप फैसला करो, हसन सही करता है या हुसैन सही करता है? हम दोनों भाई लड़ रहे हैं, हम दोनों में से सही कौन है? बाबा कहते हैं चलो बेटा दोनों वुजू करो। अब दोनों वुजू करने लगते हैं, दोनों एक जैसा करते हैं, दोनों के वुजू में फर्क नहीं, दोनों के धोने में फर्क नहीं, दोनों के मसा करने में फर्क नहीं। जब दोनों पांव धो चुके, बाबा की आंखों से आंसू बह निकले, रो पड़ा, कहने लगा बेटा तुम दोनों सही करते हो, गलत तो मैं करता हूं। नेक बातों पर अमल करना तुम्हारा काम है, कहने वाले को न देखो कौन है क्या नाम है। और जब नसीहत मेरे खुदा के नाम की आ गई, जब नसीहत मेरे मुस्तफ़ा के नाम की आ गई, ईमान पूरा नहीं होता जब तक इन दोनों की बात को मानेगा नहीं। तेरा दिल माने ना माने, तेरा दिमाग माने ना माने, तेरी तबीयत माने ना माने, तेरा टब्बर तेरा खानदान माने ना माने, तेरे यार माने ना माने, तेरे सज्जन बेली माने ना माने, तेरी औलाद माने ना माने, तेरी बीवी तेरी अम्मा माने ना माने, तेरी बच्ची तेरी बहन माने ना माने, तेरा बड़ा तेरा छोटा माने ना माने, वहुआ याइज़ुहु वहुआ याइज़ुहु, तू अपना काम करता जा, फिर वो अपना काम खुद करेगा। वहुआ याइज़ुहु या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह, ला तुश्रिक, ना शिरक करी। माना जो शाह अब्दुल कादिर करते, ला का माना पहले किया, शिरक का माना बाद में किया, बिल्लाह का माना बाद में किया। हम जब बोलते हैं तो अल्लाह पहले लाते हैं कि अल्लाह के साथ शिरक न करना, लेकिन कलमा कहता है ला पहले अल्लाह बाद में, ला नबिया ला पहले नबी बाद में, ला तुश्रिक ला पहले शिरक बाद में। फिर जाकर बंदे को थोड़ी बहुत समझ आएगी कि कुरान कहता क्या है। हमें तो आज तक यही समझ नहीं है। अल्लाह आपको मुझे अमल की तौफीक दे। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 2-3